नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। विश्व विख्यात तिरुपति बालाजी के मंदिर में जो प्रसाद का वितरण होता था उसमें बीफ, चर्बी और फिश ऑयल का इस्तेमाल होता था, ऐसा आरोप लगाया गया चंद्रबाबू नायडू की सरकार की तरफ से, जो मौजूदा वक्त में सरकार है। सरकार पर आरोप लगाया कि पिछली जो सरकार थी, चंद्रबाबू माफ कीजिएगा, जो पिछली सरकार थी उस सरकार में ऐसा किया जा रहा था, जिसके मुखिया थे जगन मोहन रेड्डी। 5 सालों तक उनके कार्यकाल में ऐसा कुछ होता रहा, किसी ने आवाज नहीं उठाई, लेकिन अब ये आवाज उठी है। तो पूरा मामला क्या है, फर्क धर्म के आधार पर क्या कुछ पड़ने वाला है, कानूनी पहलू क्या कुछ रहने वाला है, इस मामले की पूरी जानकारी के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं 2 विशेष मेहमान। नाज़िया इलाही खान सुप्रीम कोर्ट की वकील हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मधुर जी महाराज, आप अयोध्या से हैं, धार्मिक जो है मामला, धार्मिक एंगल क्या कुछ रहेगा इस मामले में, उसकी जानकारी आप लेंगे, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। नाज़िया जी, पहला सवाल मेरा आप ही से। पहले 1984 का एक विवाद उठा, भी वो भी उठाया कि 1984 में भी प्रसाद में इस तरीके की, या फिर जो वनस्पति था डालडा घी जो आता था उसमें भी इस तरीके के चर्बी का इस्तेमाल किया जा रहा था। लेकिन अब एक बार फिर से आस्था का खिलवाड़ क्यों? क्या जगन मोहन रेड्डी जो हैं वो ईसाईयत में विश्वास रखते हैं इसीलिए, या कुछ और इसका पहलू है? नेहरू के जमाने से सेक्युलरिज्म को इतना ज्यादा एस्टिमेट प्रिविलेज दिया गया है कि जिसका मन चाहता है वो मुंह उठा करके सनातन धर्म और हिंदुओं के खिलाफ एक षड्यंत्र और साजिश रच ही देता है। कभी स्टालिन जैसे नेता सनातन धर्म को मानने वाले हिंदुओं को डेंगू और मलेरिया और कीड़ा मकोड़ा कह देते हैं। कभी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी साहिबा राम भक्तों को दंगाबाज कह देती हैं। और मेरे मजहब के मानने वाले तो हर रोज मेरे सोशल मीडिया पर जाइएगा, हिंदुओं को राम भक्त, गोबर भक्त और अंध भक्त का नाम और गाय का मूत पीने वाले के नाम से पुकारा जाता है। सत्ता की लालच, पैसे का लोभ और कांग्रेस के राहुल गांधी के नेतृत्व में सनातन धर्म को इस देश से खत्म करने की स्ट्रैटेजी अब इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि इतने बड़े मंदिर और इतनी बड़ी आस्था की जगह जहां पर देश और दुनिया से लोग आते हैं, वहां पर भी धर्म को भ्रष्ट करने का कार्यक्रम चल रहा था। आपने जगन मोहन रेड्डी की बात कही। जगन मोहन रेड्डी से सबसे पहला सवाल ये आता है कि आपने 325 रुपए घी कहां से और कैसे खरीद लिया और कौन दे दिया आपको, कहां से ले लिया आपने? जगन मोहन रेड्डी जी से दूसरा सवाल आता है कि आपने भगवान राम की राम प्रतिष्ठा वाले दिन जो 100 केजी लड्डू और प्रसाद बना करके भेजा था, इसमें भी आपकी साजिश थी कि उसमें गाय की चर्बी मिला करके आपको भेजना था। तीसरा सवाल आता है जगन मोहन रेड्डी साहब से कि आपने स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में जो दूध वाले का और जो घी वाले का और जो फूड वाले का टेंडर था, आपने उसको कैंसिल करके आपने अपने पर्सनल लोगों को टेंडर दे करके हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने का जो ठेका लिया है, जो बीड़ा उठाया है, उसका नेतागिरी कौन कर रहा है? ये स्ट्रैटेजी का ब्लूप्रिंट कौन रेडी कर रहा है? इस ब्लूप्रिंट को ये जो स्ट्रैटेजी रेडी हुआ है ब्लूप्रिंट पर, इसका मुखिया कौन है? कहीं कांग्रेस के राहुल गांधी साहब तो नहीं है, जो विदेश में जाकर के भारत को आतंकी कहते हैं, जो विदेश में जाकर के बाबर के कब्रिस्तान पर फूल चढ़ाते हैं, जो अजमेर शरीफ में जाकर के अजमेर शरीफ की दरगाह पर फूल चढ़ाते हैं, वो भी अल कुरान के खिलाफ नौजुबिल्लाह जाकर के। महाराज जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं पूछना चाहती हूँ कि कहाँ गए वो संत और महंत जो राम मंदिर के लिए अपनी प्राण दे दिया करते थे? महाराज जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं पूछना चाहती हूँ कि कहाँ गए वो हिंदू जो अपने कलेजे पर गोली खाया करते थे राम मंदिर के लिए? मैं महाराज जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या उनका पहला निर्णय होगा और पहला स्टेप होगा जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ, और क्या सजा मांगता है 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू इस देश का जिसने ये पाप किया है? महाराज जी, जो तिरुपति मंदिर है बहुत विश्व विख्यात मंदिर है, प्रधानमंत्री मोदी भी वहां गए थे, उन्होंने भी वहां जाकर प्रसाद का सेवन किया था। तो जिस तरीके से नाज़िया जी ने भी कहा, क्या एक कोई साजिश है, ये भी बताइएगा। साथ ही मैं ये भी जानना चाहूंगा कि जिन लोगों ने वो प्रसाद खाया जिसमें फैट मिला हुआ था, चर्बी मिला हुआ था, क्या उनका जो धर्म था वो भ्रष्ट हो गया? अगर हो गया तो फिर वो अब क्या कर सकते हैं? मंदिर के साथ जो भी कार्य हुआ वो बहुत ही अपने आप में घृणित है, और ऐसा निंदनीय कार्य यदि
100 करोड़ हिंदू वासियों के साथ ऐसा हुआ है, तो आप यकीनन मानिए कि ये सबसे पहली बात विश्वासघात, जिस प्रकार से मामा मारीच ने छद्म रूप धारण करके माँ भगवती को सोने का मृग बन करके दिखाया था, ऐसे ही हमारे ही हिंदू तमाम प्रकार के ऐसी नपुंसक हिंदू हैं जो हमारे ही धर्म में बैठ करके कुठाराघात कर रहे हैं। आपको बताएं कि जो पिछली सरकार थी, उस पिछली सरकार के माध्यम से अगर 5 वर्ष से ऐसा घृणित कार्य किया जा रहा है तो उसमें मंदिर प्रबंधन समिति से लेकर के मठ मंदिर के पुजारी तक जिम्मेदार हैं। अगर आपके माध्यम से आपको जानकारी होते हुए भी अगर आपने ऐसा विरोध नहीं किया तो सबसे बड़ा महापाप आपके द्वारा ही वहां पर उत्पन्न किया जा रहा है। हाँ, अगर आप वहां बोल नहीं पा रहे थे, सम गच्छध्वम सम बदध्वम की रणनीति आपकी नहीं वहां पर इस्तेमाल हो पा रही थी, तो आप सोशल मीडिया के माध्यम से या मीडिया चैनलों के माध्यम से अपनी बात को स्पष्ट रखने का आप प्रयास करते। कम से कम उन हिंदुओं के साथ छलावा जैसी प्रवृत्ति तो ना होती। दूसरा ये कि जो सरकार निकल गई, अभी नई सरकार आई है, उसने ये महत्वपूर्ण बिंदु बनाया है। सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन मंदिरों में इस प्रकार के होने वाले अपराध, जो आपराधिक तत्व वहां जन्म लेते हैं, मुझे लगता है वहां सबसे ज्यादा यदि कोई घृणित कार्य हो रहा है तो प्रसाद बांटने के अंतर्गत ये जो चर्बी और तमाम प्रकार के उसमें तेल का जो मिलावट किया गया है, वो एक महापाप के तौर पर है। जितने लोगों ने उस प्रसाद का भक्षण किया होगा, वास्तव में बालाजी का एक प्रोटोकॉल है, एक नियम है कि लोग दर्शन करने से पूर्व लहसुन प्याज आदि का परित्याग कर देते हैं और यहां तक 41 दिनों तक लहसुन प्याज नहीं खाया जाता। ऐसी विसंगति सनातन धर्म में, इस तरीके का छलावा जो लोग कर रहे हैं, यकीनन उनसे माफी तो मांगनी ही चाहिए। माफी के साथ साथ आप इस चीज को मानिए कि ये जो अपराध जो जन्म लिया है, इस अपराध का समन, जैसे केदारनाथ जैसी मंदिरों की तबाही आप लोगों ने देखा होगा, भगवान शिव ऐसे तमाम प्रकार के अपराधों को नष्ट किए, ऐसे ही एक दिन आएगा कि कुचक्रों को वहां से समाप्त होगा और यह पुनः मंदिर जो है अपने आप में अपराधों से मुक्त होगा। ये पहली बात, मंदिरों पर सरकार का अपने आप में कब्जा हो गया है और तमाम प्रकार से उसमें बैठे हुए लोग, जो उसमें ट्रस्ट में बैठे हुए लोग, अपनी मनमानी प्रवृत्ति से उसमें तेल का और तमाम चीज़ों का उसमें मिलावट भी करते रहते हैं। खास करके ऐसी प्रवृत्तियों पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। रही बात कि जो मठ मंदिरों के महंत हैं, अभी आपने पूछा कि वो लोग कहाँ चले गए, कब बोलेंगे, क्या करेंगे, क्या उनकी आस्था का खंडन हुआ और वो इस पर क्या कार्यवाही करेंगे। संत समाज ये कार्यवाही की मांग करता है कि ऐसी घृणित स्थिति में जगन मोहन रेड्डी जो पूर्व सरकार चला रहे थे, अगर उनके संज्ञान में ऐसी परिस्थिति थी तो उनको दंडात्मक स्थिति में सरकार कड़ी से कड़ी कार्यवाही उन पर हो। उन पर संत महात्माओं का रोष जताना और टीवी चैनल पर आकर के बोलने से काम नहीं चलेगा। ऐसे लोगों के खिलाफ आंदोलन होना चाहिए। आने वाले भविष्य में अभी राम मंदिर का निर्माण हुआ है, जब वहां प्रसाद जाकर के इतने लोगों के साथ वहां पर भी छल किया गया, तो आने वाले समय में अभी बहुत सारे मंदिर, ज्ञानवापी जैसे मंदिर तमाम प्रकार से जो मुगल काल से बाधित हैं, तमाम फंसे हुए हैं, ऐसे मंदिरों को मुक्त करके जब हम अपनी प्रथा को और आगे बढ़ाएंगे तो वहां भी इस प्रकार से षड्यंत्र हो सकता है। आने वाला महाकुंभ भी षड्यंत्र का शिकार हो सकता है। इसलिए समय रहते हुए इस पर संज्ञान लेने की बेहद आवश्यकता है। नाजिया जी। महाराज जी, मैं आपकी सारी बातों पर पूर्ण विश्वास करती हूँ और भगवान पर बहुत श्रद्धा रखती हूँ। मैं मुस्लिम होते हुए भी पूजा करती हूँ, जिसकी वजह से कई बार मुझे मॉब लिंचिंग का और ब्लास्फेमी का भी सामना करना पड़ता है, पर मेरी आस्था और श्रद्धा में इतना सा 0.1% भी फर्क नहीं आया है। छल तो तब भी हुआ था जब नेहरू के नेतृत्व में मंदिरों का बागडोर और पावर आप लोगों से छीन करके सरकार अपने हाथ में ले लिया था। छल तो तब भी हुआ था जब मक्का और सऊदी अरबिया के शहजादे और बादशाहों को आमंत्रित करते वक्त नेहरू की सरकार ने, कांग्रेस के और नेहरू के नेतृत्व में, सारी मंदिरों पर काला पर्दा ढक करके ला इलाहा का बोर्ड लगा दिया था। छल तो तब भी हुआ था जब साधु स्लॉटर करवाया था इंदिरा गांधी जी ने। छल तो 78 साल से हो रहा है। कब जागेंगे सनातन धर्म के लोग? कब आएंगे रोड पर? कब कहेंगे कि मेरे धर्म को तुम विनाश करना चाहते हो, हम तुमको विनाश करने को तैयार हैं? उसी छल का ये परिणाम है, उसी छल का परिणाम है जो परम पूज्य करपात्री जी महाराज जी ने श्राप दिया था। कांग्रेस एक सीट के लिए मोहताज हो गई, दर दर भटक रही थी कांग्रेस की परिस्थिति। पूज्यपाद करपात्री जी महाराज जी ने जब श्राप दिया था कि आज जो सब कुछ अपराध अक्षम्य है,
क्षमा किया जा सकता है, लेकिन एक अपराध जब गाय के साथ, गंगा के साथ, गीता के साथ जब अपराध होता है तो यकीनन मानिए कि कोई ना कोई ऐसा संत निकल करके आता है अपनी ब्रह्मवाणी से, उस पूरे संपूर्ण जो पार्टी, जो सरकार है, उसके विनाश का जब कहीं श्राप देता है तो कांग्रेस जैसे धूल में, मिट्टी में मिल गई थी, वही परिस्थिति लोगों के साथ होती है। आज जो ये घृणित कार्य हुआ है, इसके लिए भी कहीं ना कहीं संत समाज आंदोलन करेगा और वास्तव में सरकार, जो पिछली सरकार बैठी थी, उसके माध्यम से जो ये कार्य हुआ, यकीनन वो दंडात्मक स्थिति में। नहीं महाराज जी, संत समाज ही क्यों, पूरा हिंदू समाज क्यों नहीं? तिरुपति मंदिर को तो पूरे 100 करोड़ हिंदू मानते हैं ना। नहीं, विशेषकर इसका जिम्मेदार संत समाज इसलिए है क्योंकि मंदिर में हिंदू जा रहा है अपनी आस्था से सर झुकाने के लिए, लेकिन अंदर प्रसाद का भोग हिंदू समाज जाके नहीं लगा रहा है, मठ महंत पुजारी जाके लगा रहे हैं, वहां पर जाके पुजारी जी रख रहे हैं और महंत जी रख रहे हैं। वो उनकी प्रथम जिम्मेदारी होती है। वहां के जो निचले स्तर के अधिकारी हैं, जो फूड वाले अधिकारी हैं, उनकी ये संज्ञानात्मक स्थिति में होना चाहिए कि यहाँ मंदिर में चढ़ रहा प्रसाद वो देवताओं को किस प्रकार के मिलावट, किस प्रकार के व्यंजनों से चढ़ रहा है, ये उनको भी जानकारी रखनी चाहिए। तमाम अपराध यहां से जन्म लिए हैं। भक्त तो क्या है, भक्त के अंदर श्रद्धा और विश्वास है, वो तो गया, मत्था टेका, प्रसाद लिया, चला आया, उसको क्या मालूम है। अपराधी और दोषी जो आपराधिक प्रवृत्ति जहां से जन्म ले रही है कि अगर उसी मंदिर में, उसी धरा पर बैठ करके आप जो भगवान को भोग समर्पित कर रहे हैं, आपको ही नहीं पता है कि वो भोग कैसा है, शुद्ध है कि अशुद्ध है, तो ये सबसे बड़ा छद्म आप अपने साथ भी कर रहे हैं, छल अपने साथ भी कर रहे हैं और उन हिंदुओं के साथ भी छल कर रहे हैं। तो ऐसे में उन संत महात्माओं को, उन पंडितों को, उन पुजारियों को, वहां के ट्रस्ट में रह रहे लोगों को ये जागृत अवस्था में, जो अभी चेतन अवस्था में नहीं, उनको जागृत अवस्था में आना पड़ेगा। ठीक है नाजिर जी, मुझे एक बात बताइएगा, राहुल गांधी पर अक्सर वेटिकन से संबंध रखने के आरोप लगते हैं और जगन मोहन रेड्डी भी को बताया जाता है कि वो ईसाईयत में बदल चुके हैं। साजिश सिर्फ हिंदुस्तान की थी, यहीं के नेताओं के बीच ये साजिश थी, अगर साजिश है तो, या फिर इसके तार जो हैं वो बाहर से भी जुड़े हुए हैं? नहीं, कोई ईसाई अगर है तो क्या वो किसी दूसरे धर्म की आस्था के साथ खेलने की अथॉरिटी ले लेता है क्या? कोई मुसलमान अगर है तो किसी दूसरे के विश्वास और श्रद्धा के साथ एक षड्यंत्र खेलने की अथॉरिटी ले लेता है क्या? बहुत सारे हिंदू रमजान में जाते हैं अफ्तार पार्टी में, तो क्या श्रद्धा के साथ खेल दें? बहुत सारे क्रिश्चियन जाते हैं अफ्तार पार्टी में रमजान में, मुसलमानों के बड़ी बड़ी सभा लगती है, बड़ा बड़ा अफ्तार पार्टी होता है, तो क्या किया जाए? जहां पर हिंदू भी आमंत्रित होते हैं, क्रिश्चियन भी आमंत्रित होते हैं, सिख ईसाई भी आमंत्रित होते हैं, बौद्ध भी आमंत्रित होते हैं, तो क्या मुसलमानों की मजहब की आस्था के साथ खेलने की अथॉरिटी मिलती है क्या? मेरा सवाल ये है। और आज जो हिंदुओं की आस्था के साथ खेला गया है, अगर इसका 0.1% भी मुसलमानों की आस्था के साथ खेला जाता तो आपको पता है टुकड़े टुकड़े गैंग ने कितने प्रदर्शन कर दिए होते, तौकीर और मदनी और रशीदी कैसे कैसे नाच रहा होता। मैं महाराज जी से पूछना चाहती हूँ कि 2020 और 21 में मैं नाम नहीं लूंगी, भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत ही बड़े नेता ने एक ट्वीट किया था कि अभिमुक्तेश्वर स्वामी टेम्पल में बहुत सारे कमेटी मेंबर जो हैं वो मुसलमान हैं, और उसके बाद फिर उन्होंने वो ट्वीट को डिलीट कर दिया। क्या महाराज जी आपकी शिकायत भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री से बिल्कुल नहीं है? क्या देश के प्रधानमंत्री से आप सवाल नहीं करेंगे कि मंदिरों में एक तो सरकार ने अपना धावा बोल करके रखा हुआ है, और दूसरा मंदिर की कमेटी में मुसलमान और क्रिश्चियन कर क्या रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो वक्फ बोर्ड में हिंदू क्यों नहीं है, हलाल सर्टिफिकेशन में हिंदू मेंबर क्यों नहीं है, मदरसा कमेटी में हिंदू मेंबर क्यों नहीं है, जमायतुल उलमा हिंद में हिंदू मेंबर क्यों नहीं है, देवबंद में हिंदू मेंबर क्यों नहीं है, जामा मस्जिद में हिंदू मेंबर क्यों नहीं है? आप भी मांगिए मेंबरशिप। इस देश के हिंदुओं को भी अब मेंबरशिप मांगना चाहिए, चर्च में मेंबरशिप मांगना चाहिए, मस्जिद में मेंबरशिप मांगना चाहिए, इमाम खड़े में मेंबरशिप मांगना चाहिए, मज़ारों में मेंबरशिप मांगना चाहिए। मांगिए ना। विशेषकर देखिए ऐसा है, जैसे मोदी सरकार के माध्यम से जो चीज़ें, जो रणनीतियां चलाई जा रही हैं, उसमें देखिए अभी तो राम मंदिर पर पिछले 75 सालों से, 500 सालों से जो परिस्थितियां थीं, आज उस पर विजय प्राप्त हुई। लेकिन हाँ, ये है कि सरकार जब कार्य करने लगती है, कार्य करते करते उसके माध्यम से कहीं ना कहीं आप सब समझिए कि जब आप अपने ही घर के छत पर खड़े होते हैं तो नीचे का घर दिखाई नहीं पड़ता है। प्रधानमंत्री जिस परिस्थिति में अपना कार्य का संचालन कर रहे हैं, सनातन को अपना मजबूत करने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन ये परिस्थितियां कहीं ना कहीं जो अपराध जन्म ले रहे हैं तमाम प्रकार से। अभी गणपति पर पथराव हुआ, आपने देखा ही होगा, गणपति विसर्जन पर हुआ, राम मंदिर जब जब
यात्रा, राम की यात्रा निकलती है तब तब होता है। अभी जब कांवड़ यात्रा चल रही थी, तमाम प्रकार के ऐसे आपराधिक तत्व जिनको नाम अपना लिखने के लिए आगे रखा गया, तो कहीं वो थूक करके फल को बेच रहे हैं। हमें तो ये विश्वास नहीं होता कि हो सकता है प्रभु को, जो भगवान को जो मालाएं चढ़ती हैं, उन मालाओं में तमाम ऐसे छद्मधारी लोग जो बाहर दुकानें लगा करके बैठते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि थूक करके देते हों चढ़ाने के लिए। तमाम प्रकार की प्रवृत्तियां हैं। केंद्र सरकार को विशेष कर इस मुहिम को आगे बढ़ाना चाहिए, चलाना भी चाहिए। साथ साथ ये ध्यान रखना चाहिए कि सरकार कोई भी हो, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, यदि सनातन के प्रति कहीं भी खिलवाड़ हो रहा है, 100 लोगों के बीच में 2 मुस्लिम परिवार बहुत ही सुरक्षित हैं, उनकी बहन बेटियां सुरक्षित हैं, उनको सम्मान से बुलाया जाता है। लेकिन आप यकीनन मानिए कि 10 मुस्लिम परिवार के बीच में एक हिंदू परिवार सुरक्षित नहीं महसूस करता। और उसका कारण आपको बता दें कि सरकार समरसता का, समानता का भाव लेकर के चलती है, लेकिन ये तमाम प्रकार के मदरसों से जो जिहाद उत्पन्न होता है, जो कुंभ आने से पहले नोट छापने वाली मशीनें और नोट मिलते हैं, जो तमाम प्रकार की प्रवृत्तियां, दुर्वृत्तियां, गंगा में आप नदी में जो है सैर कर रहे हैं, नावों में, वहां मांस मदिरा का सेवन कर रहे हैं आप, ऐसी मुझे तो लगता है कि प्रयागराज कुंभ की परिस्थिति जो है वो बहुत ही अभी संदेहास्पद स्थिति में है। कहीं ऐसा ना हो कि इन अपराधियों के द्वारा कुछ ऐसा षड्यंत्र रचा जाए कि जिसके माध्यम से केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर भी उंगली उठे। तो इसलिए पहले ही ऐसी परिस्थिति को जो जन्म ले रही है उस पर सजग होने की आवश्यकता है। मैं केंद्र सरकार को भी इस पर टिप्पणी करता हूं और राज्य सरकार को भी टिप्पणी करता हूं। मैं सनातन का संबंधी हूं, सनातन मेरा सगा है, सनातन से ही मेरा सब कुछ है। सरकारें आएंगी जाएंगी, जो सनातन के लिए समर्पित होगा वहां हम साधु संतों को, वहां हम समस्त आचार्यों को खड़ा होना होगा। और जब जब सनातन में संत और गंगा, गौ, गायत्री, गीता ये सब प्रताड़ित होंगी, तो सनातन का विलय करने वाले ऐसे तमाम आए और चले गए। 70 सालों तक कांग्रेस का राज रहा, जिन्होंने अब एक एक सीट के लिए, एक एक वोट के लिए कहीं ना कहीं वो मोहताज थे। आज बंदर बांट बिल्ली बांट करके सरकार में विपक्ष में जाकर के बैठ गए। तो परिस्थितियां विपरीत होती रहती हैं। बिल्कुल महाराज जी, सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, आपने बहुत सही कहा। लेकिन सरकारों से अब हिंदुओं को शायद भरोसा नहीं रखना चाहिए। कैसे देखा हमने खाने पीने की चीजों में, फलों पर आपने भी एग्जाम्पल दिया कैसे थूक कर वो चीजें दी जाती थी, लेकिन मंदिर में नहीं सोच सकता कोई भी इंसान के मंदिर का प्रसाद में उसे बीफ खिलाया जा सकता है, फिर चर्बी खिलाई जा सकती है। इसी बीच नाज़िर जी मैं आपको बता दूं कि जगन मोहन रेड्डी का एक बयान सामने आया है। उन्होंने लिखा है कि मैं खुद प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखूंगा कि जिस तरीके से चंद्रबाबू नायडू के तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, वो मतलब उनका कहना है कि वो तथ्य सही नहीं है, और इसके लिए क्यों ना मुख्य न्यायाधीश खुद से चंद्रबाबू नायडू के ऊपर कार्रवाई करें। बहुत छोटी सी कंक्लूडिंग टिप्पणी करिएगा। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये कब से हो गया? एक तो 10.5 साल से सत्ता की कुर्सी पर बैठे हुए भाजपा के बड़े बड़े नेता आज तक गौ रक्षा पर एक बहुत खूबसूरत कानून नहीं बना सके। जो गौ रक्षक जो निकलते हैं गौ रक्षा करने के लिए, मार खाते हैं, पिटाई खाते हैं, उनके ऊपर केस होता है, क्योंकि उनके पास कोई सख्त कानून नहीं है जिसके द्वारा वो गौ रक्षा कर सके। दूसरा सवाल मेरा कि ममता बनर्जी साहिबा के राज में पश्चिम बंगाल में भी फरहाद हकीम नाम का आदमी तारकेश्वर मंदिर का कमेटी का बोर्ड का अध्यक्ष था, सबसे बड़े पद पर था। किसने आवाज उठाई? नाज़िया इलाही खान ने आवाज उठाई, अकेले दम पर। शिव भगवान शिवलिंग के माथे पर जब शाइनी घोष जब कॉन्डम डाली थी ना, तो नाज़िया इलाही खान ने पश्चिम बंगाल में अकेले दम पर हाईकोर्ट किया था। जब महुआ मोइत्रो ने गॉडेस काली माँ के मुंह में मीट, शराब और हाथ में सिगरेट दिया था ना, तो नाज़िया इलाही खान ने अकेले दम पर कलकत्ता हाई कोर्ट में केस किया था और एक ने इशार किया था। तो कहाँ है हिंदू? कहाँ चले गए हैं? गूंगे बहरे हो चुके हैं क्या? ये सरकार से पूछना पड़ेगा महंतों को कि आप दूसरे धर्मों को तो 1500 घर दे रहे हैं आवास योजना पर, कितना तलवा चाटिएगा? एक शांति प्रिय का सनातन धर्म के बारे में कब सोचिएगा? कब ख्याल आएगा सनातन धर्म के बारे में? और तीसरी बात, इसके बाद खत्म कर दूंगी। जगमोहन रेड्डी जी से मैं बोलना चाहती हूँ कि नायडू साहब ने हवा में तीर नहीं चलाया है, लैब का रिपोर्ट आया है, उस लड्डू को लैब में दिया गया था और लैब ने रिपोर्ट दिया है कि उसमें ऑयल फिश और गाय की चर्बी मिला करके दी जाती थी। ये लैब का रिपोर्ट है। बिल्कुल,
बहुत गंभीर विषय है और इस पर सरकारों से तो मुझे तो पर्सनल तौर पर अगर मैं कहूं तो आप दोनों से मुझे तो उम्मीद नहीं है। सरकारों पर इस मुद्दे पर साधु संत समाज को खुद से आगे आना होगा। किस तरीके से वहां जो लोग प्रसाद का वितरण कर रहे हैं उन लोगों को किसी ने कहा ये करने के लिए, सरकारों का वाकई में कोई इंटरफेरेंस पिछली सरकार का रहा या वहीं कोई कर्मचारी ऐसा है बड़े लेवल का वो जो इस तरीके की का घृणित काम करवा रहा था। तो बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, बहुत गंभीर मुद्दा है, बहुत संवेदनशील मुद्दा है और संवेदनशीलता के साथ ही इस मुद्दे का हल निकालना बेहद ज्यादा जरूरी है। शंकराचार्य जो हमारे 4 शंकराचार्य हैं वो भी कहीं ना कहीं, बड़े जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, वो भी कहीं ना कहीं आजकल पॉलिटिकली डिवाइड हो चुके हैं। कुछ कांग्रेस के पक्ष में बोलते हैं तो कुछ बीजेपी के पक्ष में बोलते हैं, लेकिन शंकराचार्यों का यह काम वाकई में नहीं है। सनातन के प्रचार प्रसार का, सनातन की रक्षा का उनका काम है, लेकिन हमारे शंकराचार्य ही आज कहीं ना कहीं राजनीति में बटे हुए हैं, जिसका इस्तेमाल इससे पहले इस्लाम के कुछ कथित ठेकेदार करते थे और आज जो ईसाई मिशनरियों के हाथों में लगातार आपका बॉर्डर इलाका जा रहा है, वहां भी से जो चीजें निकलकर सामने आ रही हैं वो वाकई में भयावह हैं। तो दर्शकों, आपको चर्चा कैसी लगी? आप दोनों मेहमानों का धन्यवाद। नाजिर जी आप हमारे साथ जुड़ी, महाराज मधुर महाराज जी आप मेरे साथ जुड़े इस मुद्दे पर। बाकी दर्शकों, आपको चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा और अगर इस चर्चा से जुड़ा, इस विषय से जुड़ा आपके पास कोई सवाल हो तो वो भी आप हमें कमेंट करके भेज सकते हैं। नमस्कार।